नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज हमारे सामने बहुत पुरानी अभिनेत्री हमारे सामने है प्रमिला सेकरी जी। चलिए आज मिलाते हैं। एक उम्र दराज हो गई है और काफ़ी दिनों बाद उन्होंने मुझे समय दिया है। मैं शो मस्ट की तरफ से आया हूं, तो मैं प्रमिला जी से बात करता हूं। नमस्कार प्रमिला जी। नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ आप किस सन से रंगमंच में आई हैं? मैंने जब से होश संभाला तब से रंगमंच में किया है। हाँ, मैं समझिए 6-7 क्लास में जब पढ़ती थी तब से हाँ कर रही। उसके पहला कहाँ से शुरुआत किया आपने रंगमंच को? कि आपने जहाँ रहती थी वहाँ पे कि कानपुर से किया है? कानपुर में ही किया है। एमजी कॉलेज में पढ़ती थी यहाँ तिलक नगर में। तो जब से मैंने होश संभाला तब से मैं अच्छा, तो इसको कॉलेज में काफी करते करते हाँ, कॉलेज में हम लोग को प्रीवियस ईयर में करने को मिलता था, फाइनल में नहीं करने को मिलता अच्छा था। अच्छा। तो हमेशा किया, हर साल किया। हर साल। तो कॉलेज के बाद आपने फिर ये जो कानपुर में रंगमंच है उसमें किस में जुड़े, किस संस्था से जुड़े आप? संस्था तो ऐसे कुछ खास याद नहीं है। प्रतिध्वनि थी उस समय जब आपने? प्रतिध्वनि से भी किया। जहाँ तक देखिए प्लेस जब याद करते हैं तो क्या उस समय मैं जो बहुत पुराने एक वो थे डायरेक्टर, हाँ अब नाम भी भूलने लगे। हाँ, डेथ हो गई है उनकी, जिनका बेटा वहाँ रेडियो उसमें था, रेडियो में था, बहुत मशहूर यहाँ के। जितेंद्र मेहता नहीं, एम से कुछ नाम था। तो उनके साथ किया आपने? हाँ, वो हम लोग को पहले आते थे स्कूल में, वो प्ले भी रिहर्सल कराते थे, लेजियम का करवाते थे, डंबल्स का करवाते थे। तो बहुत एक्टिव लोगों में से थे। मैं नाम याद नहीं। हाँ। अच्छा, इस समय आपकी उम्र क्या है? 82 हो गई है, तो थोड़ा सा याददाश्त हो गया है। हाँ। तो रंगमंच में पहले तो फीमेल बहुत कम जुड़ती थी। पहले लोग कहते अरे कहाँ नाटक में जाएंगे। उस समय आपको घर वालों ने नहीं कहा कि आप रंगमंच क्यों कर रही हैं? नहीं, कोई नहीं मना करता। कोई नहीं मना करता था। हाँ, सब लोग खुश रहते थे। तो अच्छा, रंगमंच के साथ साथ आपने फिल्मों में भी काम किया कि खाली रंगमंच से जुड़ी रही हैं? नहीं, खाली रंगमंच से किया। हम लोग के माहौल में उस वक्त फिल्मों का कुछ था, दौर नहीं था। हाँ। अच्छा। हाँ, टीवी पर प्ले हुआ हमारा। अच्छा, टीवी पे किया? हाँ, टीवी पर हुआ था। वो लखनऊ सॉल्यूशन एक्स था ना? सॉल्यूशन एक्स लखनऊ से हुआ। हाँ, तो उसकी रिहर्सल पहले कानपुर में करी, उसका शो भी किया होगा? हाँ, शो भी किए। कई शो। उसके डायरेक्टर कौन थे? वही मैं नाम याद कर रही हूँ। विजय दीक्षित। उसके विजय दीक्षित रहे होंगे। एक उनसे भी बहुत पुराने कानपुर के बेस्ट डायरेक्टर में से कहा जाए, मतलब उनका नाम और ड्रामा का नहीं, वो इनके साथ दोस्तों में से थे, अग्निहोत्री। आर्य नगर में रहते थे वो। नहीं, मंडल से करके कुछ नाम था उनका। बेटा उसमें रेडियो स्टेशन में है लखनऊ में, अब रिटायर हो गया। सुधीर दास की बात तो नहीं कर रहे हैं आप? सुधीर दास के साथ मैंने काम किया है। सुधीर दास से आपने किया है। ये मंडल करके कुछ नाम था, नहीं याद आ रहा। मतलब कानपुर के बेस्ट जो डायरेक्टर थे, वो बेस्ट डायरेक्टर थे। अच्छा, कहाँ रहते इंसान थे? कुछ शायद किदवई नगर में रहते थे, अब तो डेथ हो गई है। लेकिन वो हर चीज में उनको महारत थी, खाली उसमें नहीं। पेंटिंग उनकी देख लीजिए। अच्छा। हाँ, हर जिस चीज को उन्होंने हाथ लगाया उसमें महारत हासिल किया है उन्होंने। हाँ। तो उनके साथ क्या प्ले किया आपने? अब इतना तो नहीं याद, बहुत बचपन से किए। अच्छा, उनके साथ 7th क्लास में, 8th क्लास में उनके साथ किया आपने? स्कूलों में प्रिंसिपल्स बुलाती होंगी तो आते होंगे, तो स्कूल की तरफ से करते थे हम लोग। अरे, स्कूल छोड़ने के बाद फिर आपने तब भी रंगमंच किया आपने? हाँ, फिर कानपुर से हाई स्कूल किया, फिर लखनऊ चली गई। महिला विद्यालय वहाँ पर भी किया। वहाँ पे किया। उसके बाद फिर कानपुर आई आप? हाँ, कानपुर तो शादी के बाद ही आई। तो शादी के बाद भी आपने प्ले किए? हाँ, किए।
अच्छा। शादी के बाद भी किया। शादी वादी। क्योंकि इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। अच्छा। तो पहला प्ले जब हुआ है उसमें कुछ पॉलिटिक्स हो गई थी, किसी का कुछ दूसरा ग्रुप कोई कर रहा था। अच्छा अच्छा, इस प्ले को, हाँ, उस प्ले को। हाँ। तो उन लोग का आपस में कुछ पॉलिटिक्स होती है जैसे ड्रामा में। हाँ हाँ, ड्रामे में, तो नाटक बंद हो गया। हाँ, वो हीरोइन का झगड़ा पड़ गया। तो उन्होंने फिर इनसे कहा होगा कि आप अपनी मिसेस से कहिए कि मेरा रोल। इन्होंने मेरे से कहा। हाँ। तो मैंने कहा अगर मदर से पूछ लीजिए, अगर उनको ऑब्जेक्शन नहीं होगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो इनकी मदर से पूछा, कहती हाँ, वो बड़ी खुशी से उन्होंने कहा कि हाँ, कहा कर लो। फिर आपने वो मंचन किया। फिर वो किया। उसकी रिहर्सल होती थी बिहारी लाल स्ट्रीट में। ये बिहारी लाल स्टेट। हाँ, और हम लोग यहाँ तिलक नगर में रहते थे। यहाँ से मुझे वहाँ जाना होता था। तो कैसे जाती थी उस समय? उस समय रिक्शा होती थी। रिक्शा थे। तो रिक्शा से फिर आर्य नगर आती थी, वहाँ से सब्जी खरीदते हुए फिर पैदल। तो एक आध बार ऐसा भी हुआ कि कोई जना उन लोगों ने, दूसरे ग्रुप ने मेरे पीछे भेजा होगा। अच्छा। तो मैं फिर डरी बहुत, लैंप पोस्ट के नीचे खड़ी रही कि ये कोई अटैक ना हो। तो बहरहाल फिर मेरे प्ले में कुछ चक्कू का काम होता था। अच्छा। तो वो मैंने निकाला यूं करके लैंप पोस्ट के सामने। यूं लहराते रहे आप। तो वो डर गया, वो कुछ भागा बड़ी तेजी से। अच्छा अच्छा। हाँ। फिर दूसरे, मुझे ये पॉलिटिक्स का पता नहीं था कि ऐसा है थिएटर में। तो मैंने दूसरे दिन जाके सबको सुनाया वहाँ पे। बीएन सेठ ने करवाया था उस बीएन वक्त। सेठ जी, हाँ। हाँ। तो मैंने बताया, हम लोग तो मौज लेते थे। तो उन्होंने कहा कि आज से आप अकेले नहीं जाएंगी। किसी तब के मुझे, साथ? हाँ, तब से मुझे पता लगा कि इन लोग का कुछ झगड़ा चल रहा है। उसमें उन्होंने आना था हीरो, क्या था, लाल गुलाब की वापसी। अच्छा, कोई बहुत बड़ा हीरो था, उसको आना था उसके उसमें प्ले में, प्ले को। अच्छा, उद्घाटन में बहुत बड़ा, क्या, सारे ही नाम भूल गए। हाँ, एक उम्र हो गई आपको थोड़ा बहुत तो। सिन्हा सोनी। कहाँ से आना था वो? बॉम्बे से आना था। बहुत बड़ा एक्टर था। बहुत बड़ा एक्टर। मनोहर सिंह तो नहीं थे? मनोहर सिंह उस समय नहीं। मनोहर सिंह नहीं, लाल करके कुछ था। तो अच्छा, याद है। फिर उसके बाद तो वो तो आए भी नहीं वैसे, वो नहीं आए। लेकिन जब हमारा प्ले हुआ तो चारों तरफ पुलिस लगाई गई थी कि कुछ कोई बवाल ना हो। हाँ, कोई बवाल ना हो। तो वो हुआ था, जोहारी देवी में हुआ था। जोहारी देवी में वहाँ भी एक स्टेज अच्छा बना हुआ था। हाँ, अब तो लेकिन बहुत ज्यादा इन लोगों ने इंतजाम किया था कि पॉलिटिक्स इतनी रही होगी कि मतलब वो लोग कहते थे उठा ले जाएंगे। हाँ, उस समय थोड़ा सा इस तरह चलता ही रहता। हाँ। फिर उसके बाद रंगमंच तब भी चलता रहा। हाँ, वो हमेशा चलता रहा। वो उसमें कहीं कभी कोई कमी नहीं आई, चाहे मतलब बिजनेस कर रही हूँ। हाँ, या ना कर रही हूँ, मगर क्योंकि मुझे घर में कोई मनाही नहीं थी। जब इनकी मदर से पूछा तो वो बड़ी खुश होकर बोली कि इनके पापा भी करते थे। फिर मेरे को आपने किस सन से करना काम बंद कर दिया था? ये तो जब दुकान छूटी है तभी छूटी है। आखिरी प्ले कौन सा किया हम लोगों ने, याद नहीं ला। मिसेस संपत वगैरह जहाँ थी, मिसेस स्वरूप संपत। हाँ, अच्छा अच्छा। उनकी बेटी भी हमारे साथ थी, उन्होंने बहुत हम लोग को सपोर्ट किया। अच्छा, स्वरूप संपत जी। उनके घर में भी रिहर्सल करते थे, और जब स्टेज पे होता था तो उनके घर में सब तैयार होते थे, वो पूरा करती थी हम लोग। अच्छा अच्छा। मतलब आपने 2008-2000 तक किया होगा कि उससे पहले कब बंद कर दिया था? दुकान हमने कब छोड़ी है? अब वो दुकान कब छोड़ी? 2007 में, 6 में। 2007। और प्ले कब छोड़ा है? लाल गुलाब की वापसी आखिरी किया शायद, या 2007 तक मतलब आपने रंगमंच को। फिर उसके बाद फिर रखी होंगी, बुक्स भी रखी होंगी, मैं आपको फोन से बता दूंगी, बता दीजिएगा। हाँ। और आपका इतना सोवियर वगैरह अगर रखी होंगी तो उसको फोटो करके हमें दीजिएगा।
हाँ, तो ताकि खूब रखी हैं। तो बेटे से कह के हम उसको कर लेंगे। अब इस उम्र में भी आपको हमने थोड़ा सा इस हाँ, शो में प्ले लाए करने हैं। में मुझे कोई दिक्कत नहीं दिक्कत नहीं। चलिए बहुत अच्छा बस रहा। ये है कि ठीक हो, अगले को समझ में आ जाए। हाँ। क्योंकि थोड़ा बहुत पंजाबी एक्सेंट तो है। हाँ भाई, आप पंजाब के रहे हाँ। तो उसमें आप शब्दों में तो आ ही जाएगा थोड़ा सा। हाँ। मगर ये आपने रंगमंच को इतना योगदान दिया, इसके लिए हमारा बरुआ शो मस्ट आपको धन्यवाद देता है। एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, अरे ये हमारी तरफ से। थैंक यू। अरे अरे नहीं भाई, आप लोग एक तस्वीर ले लीजिए।